सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। मित्रों, समाज में बहुत से धर्म, बहुत से पंथ खड़ा है। सदियों से लोग कहते हैं ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है। तो हम आज इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक देखिए, शायद आपका मन को शांत मिलेगा और आप भी इस जीवन को सहज से जी सकते हो। मित्रों, इस पृथ्वी में एक वर्ग के लगे हैं जिसको कहते हैं हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और इस संसार को बनाने वाला कोई है, वो मानते हैं। लेकिन जैन धर्म के लोग कहते ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है, ना इस संसार को बनाने वाला कोई है। वो सिर्फ आत्मा को ही मानते हैं। वो कहते हैं सिर्फ आत्मा है और कुछ नहीं है, सर्वशक्तिमान आत्मा है। लेकिन आगे जाएंगे तो बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं नहीं, ये बात भी झूठ है। ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई आत्मा है, ना इस संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर है। वो सिर्फ कहते हैं जन्म और मृत्यु है और निर्वाण है। इस सब चीज़ को वो मना करते। लेकिन समाज में और एक वर्ग के लोग रहते हैं, वो है चारवाक सिद्धांत के लोग रहते हैं। चारवाक क्या कहते हैं? चारवाक कहते हैं नहीं, ना ईश्वर है, ना परमात्मा है, ना आत्मा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। ये सब कुछ भी नहीं है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, कुछ भी नहीं है। चारवाक ऐसा क्यों कहते हैं? चारवाक अपने इंद्रियों से प्रत्यक्ष जो महसूस करते हैं उसको ही मानते, बाकी चीज़ को नहीं मानते। जैसे आँखों देखी चीज़ को वो मानते हैं, नाक से सूंघी हुई चीज़ को वो मानते हैं, और मुंह से चाखी हुई चीज़ को वो मानते हैं, और चर्म से स्पर्श हुई चीज़ को ही वो मानते, बाकी चीज़ को वो नहीं मानते। वो बोलते जो प्रत्यक्ष दिखता है हम उसको ही मानेंगे, बाकी चीज़ को नहीं मानेंगे। ये है चारवाक सिद्धांत। चारवाक कहते हैं जब शरीर मर ही जाता है तो उसके साथ आत्मा, परमात्मा सब खत्म हो जाता है। आप क्यों मरने के बाद पिंडदान करते हो? क्यों श्राद्ध करते हो? ये सब पाखंड है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हम जिस वजह से पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, बस अंधविश्वास है। वो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि आपको अभी जीवन मिला है, आप क्यों स्वर्ग के पीछे पड़कर अपना वर्तमान के जीवन नरक बनाते हो? आप सिर्फ अभी का जीवन आनंद स्वरूप से जियो, सुख से जियो। जैसे हम दुखों को मानते हैं, दुखों से हट नहीं पाते। वो कहते हैं कि आप जैसे मछली खाते हो, मछली से कांटा निकाल देते हो, कांटा निकाल के मछली खा ले, तो ऐसे ही दुखों से मन को हटाओ और सुख में जियो। यह चारवाक सिद्धांत। चारवाक ये सब मानते नहीं। चारवाक सिर्फ अभी और यूँ मानते। वो ना जन्म मानते, ना पुनर्जन्म मानते, ना वो स्वर्ग मानते, ना नरक मानते। वो कहते हैं आप स्वर्ग के पीछे क्यों पड़े हैं? आप यहीं जियो, वही स्वर्ग बन जाएगा। तो ये चारों में से कौन सही कह रहा है? इस चारों में से ना बौद्ध सही कह रहे, ना जैन सही कह रहे, ना हिंदू कहीं सही कह रहे, ये चारवाक ना सही कह रहे। ये कौन सही कह रहा है? आपको जीते जी ये प्रश्न कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं कहता हूँ परमात्मा है। परमात्मा है के मतलब आपको मानना नहीं है। जिस तरह बहुत सारे धर्म के लोग
परमात्मा को लेकर बहुत सिद्धांत शास्त्र धर्म बनाया है, ऐसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा को लेकर जो बहुत कहानियाँ बनाया है, ऐसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ सच्चिदानंद स्वरूप है। आपको परमात्मा होकर ही जीना है। अगर आप इस संसार में आनंद से जी रहे हैं, सत्य से जी रहे हैं, तो आप इस जीवन को, इस वर्तमान के जीवन को अगर आप आनंद स्वरूप से जी रहे हैं, तब आप इस धरती में, इस लोक में जी पाए। अगर आप इस लोक में ठीक से नहीं जी पाए तो परलोक की क्या कहना है। जो इस लोक में जी लेते हैं आनंद स्वरूप से, उसके लिए हर परलोक में आज़ादी है। जो इस लोक में परेशान है, जो इस लोक में दुख में उलझे हैं, जो इस लोक में अंधविश्वास में पड़े हैं, धर्म के जो ठेकेदार है, जो बताते हैं जैसे इस संसार को कैसे बनाया, किसने बनाया है, ये बातें ना किसको जीते जी नहीं पता चलेगा। क्योंकि जो चीज़ आपसे छुपाया गया है उसको छुपने दो, आप उसको कभी नहीं जान सकते। क्योंकि ये संसार बनते समय आप नहीं थे, तो आप कैसे जान सकते हो। जो आपके लिए छुपाया गया है आप उसको छुपने दो, और जो आपको दिखाया गया है उसको देख के जीवन को जियो। आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप ही जीना ही जीवन है। परम आत्मा आनंद स्वरूप है, याद रखो। अगर आप जीवन को आनंद में जी रहे हैं तो आप परमात्मा होकर जी रहे हो। अगर आप इस पाखंडगिरी में पढ़कर कुछ करते हो, जीवन को दुख में डालते हो, तो आप इसको ही आप नरक बना देते हो। इसलिए मैं कहता हूँ आप इस जीवन को आनंद स्वरूप में जियो। हिंसा, क्रोध, अहंकार ये सब परित्याग कर दो, ये सब छोड़ दो। बस अपना आनंद स्वरूप से ही जियो। जैसे ही आप आनंद स्वरूप में जियोगे, आपको सब पीछे पाखंडगिरी बताया गया सब पता चलेगा और आप जीवन को आनंद जी सकते हो। तो परमात्मा है, परमात्मा होकर ही जीना है आपको। परमात्मा आनंद स्वरूप है। सबको प्रणाम, नमस्ते।